नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप। आज अपन सीखेंगे कि टीडीएस और टीसीएस क्या होता है और ये कैसे अपन को रिफंड मिलता है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपनी वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टीडीएस और टीसीएस होता क्या है। टीडीएस तो होता है डिडक्ट, जो अपनी इनकम से काटा जाता है, और टीसीएस जो होता है वो होता है जो अपन किसी भी लग्जरी आइटम को परचेज करते हैं तो उस पर जो लगाया जाता है वो होता है टीसीएस। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स और टैक्स कलेक्ट एट सोर्स। ठीक है, सबसे पहले अपन टीसीएस के बारे में समझेंगे। टीसीएस के कई प्रकार से काटा जाता है। सैलरी पर काटते हैं, रेंट, कमीशन, अलग अलग टाइप, अलग अलग सेक्शन 194। अब सबसे पहले हम ये सीखेंगे कटता है, फिर हमको रिफंड कैसे मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए टीडीएस क्या होता है। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्ट, मतलब अपनी इनकम से जो डिडक्ट होता है। तो सबसे पहले सैलरी का प्रोसेस समझेंगे क्या होता है। मान लीजिए किसी पर्सन की 50,000 रुपये सैलरी है पर मंथ। हर मंथ उसकी सैलरी से 2,500 रुपये डिडक्ट होते हैं 5% के हिसाब से। ठीक है, तो एक साल में उसका जो टीडीएस होगा वो 30,000 रुपये लगभग सैलरी से डिडक्ट हो चुका होगा। ठीक है, समझिएगा, एक साल के अंडर में मतलब जिसका जो टीडीएस है वो 30,000 रुपये डिडक्ट हो चुका होगा, मतलब कट चुका होगा। ठीक है, अब उसको रिफंड कैसे मिलेगा। ठीक है, उसकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। ठीक है, अब उसको रिफंड चाहिए टीडीएस, तो रिफंड कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो जो वो कंपनी होगी ना, जो जिसने अपना टीडीएस डिडक्ट किया, मान लो एक कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉय जॉब करते हैं, उनका 100 का जितना भी होगा टीडीएस वो कटेगा। अब कंपनी क्या होगी ना, टीडीएस जो आता है अपने इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर के नहीं आता, डायरेक्ट टैक्स के अंडर में आता है। रीज़न, क्योंकि वो डायरेक्ट अपन से लेते हैं और डायरेक्ट टीडीएस में जमा करा देते हैं, तो वो डायरेक्ट टैक्स के अंडर में आता है। वो जीएसटी जो होता है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है, क्योंकि अपने पास में आता है, फिर अपन को इसको कैलकुलेशन करके फिर जमा कराते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कंपनी जो होगी ना, वो अपने पैन कार्ड नंबर लेगी अपने से, मतलब जो एम्प्लॉय जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं सबसे। फिर उनका जो टीडीएस जो काटा है, वो टीडीएस की कैलकुलेशन करके जो भी अपना काटा है उस हिसाब से वो टीडीएस का पूरा चालान जमा कराएगी। 30,000 के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से, मान लीजिए 10 काम कर रहे हैं, तो जितना भी उनका टीडीएस बनता है वो पूरा टीडीएस का चालान जमा कराएंगे। उसके बाद में वो टीडीएस का रिटर्न फाइल करा देंगे। चालान जमा कराने के बाद में रिटर्न, अब वो टीडीएस जो था वो इनकम टैक्स वालों के पास में पहुंच चुका है। ठीक है, अब वो जब अपन को कैसे रिफंड मिलेगा, अपन फिर अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे। आरटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न अपन ने फाइल किया। उसके बाद में एआईएस और टीआईएस नाम का एक फोल्डर होता है, वो अपन को इनकम टैक्स के साइड से जब अपन अपना इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर एआईएस और टीआईएस एक फोल्डर मतलब होता है, तो वो अपन को डाउनलोड करना रहता है। उसमें अपना एआईएस और टीआईएस दोनों दिखाते रहते हैं कितना कटा है कितना क्या है। तो इस हिसाब से अपन जब भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे तो वो 30,000 रुपये अपन को रिफंड मिलते हैं। 1 से 7 दिन के अंदर में रिफंड मिल जाता है। 10 भी आ जाता है, कभी 15 भी आ जाता है इंक्रीज। अब सपोज करिए, मान लीजिए कि आपका जो टैक्स था, मतलब आप कहीं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर एफडी या फिर कहीं भी अपन पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो अपनी कहीं इनकम टैक्स की लाइबिलिटी बन रही थी, मतलब टैक्स चुकाना था। मान लीजिए इंक्रीज आपका 10,000 रुपये का टैक्स बन रहा था और 30,000 रुपये का अपन को रिफंड मिलना था। ठीक है, तो क्या होगा ना, 20,000 रुपये अपन को रिफंड हो जाएंगे और 10,000 वो वहीं से डिडक्ट हो जाएंगे, जो टैक्स की लाइबिलिटी बन रही थी। अपना जो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी बन रही थी वो वहीं से डिडक्ट हो जाएगी, मतलब वहीं से कट जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, जो अपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे और वो इनकम टैक्स जो अपना जो टीडीएस कटा हुआ था वो हमारे को रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, सपोज करिए, तो ये तो होता है पूरा सैलरी का प्रोसेस। अब आते हैं अपन सेल्स पर। मान लीजिए अपन सेल करते हैं, तो सामने वाले की सेल अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो वो टीडीएस काट लेगा। जैसे अपन मान लीजिए किसी को सेल कर रहे हैं, उसके पास में 50 लाख से ऊपर की परचेज हो जाती है, तो वो क्या करेगा, 2% टीडीएस काट लेगा सेल पर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले वाउचर पर आना है। ठीक है, एक सपोज करिए कोई सेल की एंट्री ले लीजिए,
यहाँ पर ये सेल की एंट्री ले लेते हैं हम, ये 5,90,000, मतलब 5 लाख रुपए की से जी टैक्स जो करता है ना वो इस अमाउंट पे करता है, टीडीएस जो करता है ना इस अमाउंट पे करता है। मान लीजिए किसी को आप सेल कर रहे हो, ठीक है, उसकी सेल आपकी सेल उसकी परचेज है, उसके पास में 50 लाख से ऊपर परचेज हो जाती है तो वो 2% टीडीएस या 1% 2% ही है, 2% टीडीएस काट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री कैसे करनी है आपको, 2% टीडीएस काट लेगा ना वो आपका। तो आपको सबसे पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ तो क्या है ना, जैसे पंकज शर्मा नाम के कोई किसी का आपने टीडीएस काटा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टीडीएस की एंट्री कैसे डालनी है। सपोज करिए मान लीजिए यहाँ पर आना है आपको वाउचर पर, यहाँ पे पहले से आपको एक एंट्री कर देनी है F7, यहाँ पे एक टीडीएस रिसीवेबल के नाम से लेजर बनाना है, अंडर रखना है इसका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप जिसका भी टीडीएस कब कट कर रहे हो वो यहाँ पर आपको अमाउंट फिल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5,00,000, %, 10,000 रुपये टीडीएस कट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा ना, ये जो टीडीएस होगा ना, जो आपको रिफंड मिलने की जो प्रक्रिया है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही काम करेगी। जहाँ पर आपने जो टीडीएस काटा था ना सेम टू सेम वो भी ऐसे ही, मतलब जो सैलरी पे जो टीडीएस मिलता है ना अपन को वो भी सेम ऐसे ही मिलता है, और इस पे भी जो टीडीएस कटा है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही मिलेगा आपको। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सोचो टीडीएस ये भी सेम वैसे ही मिलता है और वो भी सेम वैसे ही मिलता है, अपन इसमें कोई वो नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर 10,000 रुपये का टीडीएस डिडक्ट हो गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, एडवांस में एंट्री डाल रहे हैं ये वाली, वहाँ तो उसने काट लिया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन को पंकज शर्मा हमसे यहाँ पे एंट्री कर देंगे, कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। अब DAL दबाएंगे, PAL पंकज शर्मा। अब देखो यहाँ पर अपन को इससे रिसीव होने वाला था टोटल 5,90,000 रुपये, ठीक है। अभी अपने अकाउंट में कितने डालेगा, 5,80,000 रुपये, क्योंकि 10,000 रुपये इससे अपन को मिल चुके हैं, मतलब पहले अपन ने रिसीव कर लिए इसके नाम से, यहाँ पर टीडीएस रिसीव के नाम से यहाँ पर पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 रुपये पहले ही। अब इससे आएंगे अपन को, जब आरटीजीएस ये अपने बैंक में कराएगा तो 5,80,000 रुपये की आरटीजीएस कराएगा ये अपने बैंक के अंदर में, ठीक है। तो इसका अमाउंट नील हो जाएगा। अब ये जो टीडीएस का पैसा है ये कैसे आएगा और इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे करनी है। यहाँ पे बैक आएंगे अपन, वाउचर पर आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले F6 रिसीप्ट वाउचर में आएगा, यहाँ पे IT रिफंड के नाम से आएगा अपने पास में, IT रिफंड, IT रिफंड के नाम से आएगा। और यहाँ पे इसका अंडर रख लेना डिपॉजिट एसेट्स रख लेना है अपन को, चलेगा। और यहाँ पे कितना आएगा वो 10,000 रुपये अपने पास में, ये बैंक अकाउंट में आएगा अपने, कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे, बैग जाएंगे। अब देखो यहाँ बैलेंस शीट पर आओगे आप, आपको यहाँ पर टीडीएस रिसीव की एक एंट्री दिखेगी और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में डिपॉजिट है। इस एंट्री को इस एंट्री से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर जनरल वाउचर ओपन करेंगे अपन, और जो टीडीएस अपने पास में आया था ना रिसिप्ट, वो तो क्या था अपना डेबिट, तो यहाँ पर IT रिफंड क्रेडिट है, इसको डेबिट करेंगे 10,000 रुपये। और यहाँ पे जो अपना टीडीएस काटा था, अपना टीडीएस रिसीवेबल, देखो ये जीरो हो जाएगा, दोनों अमाउंट यहाँ पे आपको जीरो दिख रहे होंगे। इसको इससे अपन ने एडजस्ट कर दिया, ये था पहले डेबिट तो इसको कर दिया क्रेडिट, और ये था क्रेडिट इसको अपन ने कर दिया डेबिट, सिंपली आपस में एडजस्ट किया, अमाउंट जीरो हो गया। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। अब यहाँ से ये जो इसकी क्लियर है आरटीजीएस वो हो ही जाएगी, यहाँ पर सिंपली ये देखो एडजस्ट हो ही गया, अकाउंट बैलेंस यहाँ जीरो हो गया। यहाँ पे ये ऐसा प्रोसेस चलता है। और टीसीएस क्या होता है इसके बारे में भी समझते हैं थोड़ा। सैलरी की तो इसमें कोई एंट्री होती नहीं है जनरली, ठीक है। अब मान लीजिए
टीसीएस क्या होता है ना, लग्जरी आइटमों पे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कार खरीदी, ठीक है, कार थी कितने की, 10 लाख रुपए की, ठीक है। मान लीजिए आप कार की एंट्री देख लेते हैं अपन यहाँ पर एसेट्स के अंदर। कार खरीदी मान लो आपने 10 लाख रुपए की, ठीक है। ये जीपीएस ऑटोमोबाइल, यहाँ पे डीआर करेंगे और यहाँ पे एक लेजर करेंगे टीसीएस का क्रिएट, टीसीएस, यहाँ पे इसको अंडर रख देंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस। और ये मान लीजिए कि अपन ने 10 लाख रुपए की कार खरीदी है, 10 लाख रुपए की कार खरीदी तो इस पर 10,000 रुपये का टीसीएस कट गया 1% के हिसाब से। जीपीएस ऑटोमोबाइल को बनो 10,10,000 रुपये पे करने हैं, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगी सिंपल। अब देखिए, अब यहाँ पर अपन जैसे वाउचर पर आएंगे, ये देखो यहाँ पर आपको टीसीएस के अंदर यहाँ पे अमाउंट दिखेगा 10,000 रुपये। अब ये अपने पास में रिफंड कैसे आएगा, सिंपली अपन को क्या करना है, F6 और यहाँ पर अपन को सिंपली टीसीएस का लेजर सेलेक्ट करना है। और देखो डेबिट बैलेंस बोल रहा है, यहाँ पे अपने अकाउंट में आएगा पैसा 10,000 रुपये क्रेडिट, ये बैंक अकाउंट, ये सिंपली ऐसे जमा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल प्रोसेस है, टीसीएस के नाम से जमा हो जाएगा यहाँ पर। अब ये काटने वाला प्रोसेस क्या रहता है, ये और देख लेते हैं अपन सिंपली। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो टीसीएस होता है ना, जैसे मान लीजिए 10 लाख की अपन ले, जो लग्जरी आइटमों पे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई गाड़ी खरीदने गए 10 लाख रुपए की, ठीक है, 10 लाख रुपए की अपन ने गाड़ी खरीदी, उस पर 1% टीसीएस कटा, यानी 10,10,10,000 रुपये की अपनी कार हो गई। अब जो कोई आदमी होगा उसकी पूरी जानकारी निकालने के लिए ये टीसीएस काटा जाता है। हालांकि टीसीएस तो रिफंड मिलना ही है, तो फिर काटना क्यों। अगर कोई आदमी 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहा है और वो कभी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा। इसलिए टीसीएस काटते हैं, ताकि उसकी पूरी जानकारी आ गई, या तो वो टीसीएस भूल जाए या फिर अपनी जानकारी पूरी गवर्नमेंट को दे। ऐसा चलता है पूरा टीसीएस का गेम जो रहता है ना, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस टीसीएस का ऐसा चलता है। धन्यवाद।